वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूँ, वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूँ, मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूँ। चिट्टा चोला सीधे दर्जी, नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। हकीकत जानकर हमाकत कौन करता है, भला बेफैज लोगों से मोहब्बत कौन करता है। चढ़ दे सूरज ढल दे वेखे, चल दे सूरज ढल दे वेखे, बुझ दे दीवे बल दे वेखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़न और वकील जस्ट पॉइंट टीवी विद नरगिस नाहिद। नाज़रीन, आज हमारे साथ हमारे दोस्त, हमारे भाई, बहुत प्यारे मेरे छोटे भाई हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। चौधरी अली अकबर एडवोकेट हाई कोर्ट। इनका ताल्लुक़ लिया से है और इनसे जब बात हुई तो मैं एज़ यूजुअल कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि चले इस बहाने हमारे उस इलाके की भी यहाँ पे नुमाइंदगी होगी। तो आज हम उनसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आपसे उनकी अच्छी खूबसूरत बातें शेयर करते हैं। तो उन्हें हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अली, बहुत खुश हूँ बेटा आज आप इस प्रोग्राम में आए हो, और मैं यूँ भी बड़ी खुश हूँ कि लइये की नुमाइंदगी जो है वो इस प्रोग्राम में आपके हवाले से हो रही है, क्योंकि वो स्ट्राइकी बेल्ट है सारी। वो लैया है वहाँ पे, वो DIG है, फिर वो सारी चीज़ें है ना, हमारा एक ही पट्टी बन जाती है। एक ही पट्टी बन जाती है। एग्जैक्टली। तो कब तशरीफ़ लाए यहाँ पे? जी मैडम, मुझे हो गए कोई लाहौर आए हुए तो मुझे 4-5 साल हो गए। अच्छा, लॉ आपने यहीं किया? लॉ मैंने यहीं किया है और यहीं फिर मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। अच्छा भाई। तो इधर मैं फिर यहाँ ही प्रैक्टिस शुरू की और यहीं मैं पढ़ा भी हूँ। अच्छा, और एक बैकवर्ड एरिया से आके जब हम यहाँ तालीम हासिल करते हैं और अपने आप को सेटल करते हैं तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। और आप लोगों का शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और ऐसा हमें नहीं है। यहाँ ये तो देखिए ना, पाकिस्तान के जितने भी शहर हैं सारे हमारे अपने हैं, वहाँ के रहने वाले सारे लोग हमारे अपने हैं। ये हो सकता है कि कोई बड़ा शहर कोई छोटा शहर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान जो है वो हमारे हिसाब से वो बड़े ही हैं, वो कहीं पे भी हैं, उनकी अहमियत जो है, उनकी जो अज़मत है वो वैसी की वैसी है। तो बल्कि हमें ज़्यादा खुशी होती है कि जो बाहर से लोग आते हैं वो यहाँ पे आके एडजस्ट हों, और अगर जो कुछ हमसे हो पाता है हम उनके लिए करें। तो आपके सीनियर कौन है, किनके साथ आपने स्टार्ट किया? मेरे सीनियर हैं गुलाम सरवर निहंग साहब। अच्छा, माशाल्लाह, बड़ा नाम है। बार काउंसिल है। तो नहीं, गुलाम सरवर निहंग साहब हमारे भी बड़े प्यारे भाई हैं, और वो मेंबर पंजाब बार काउंसिल और वाइस प्रेसिडेंट हाई कोर्ट भी रहे हैं, और उनके ज़माने में बड़े अच्छे अच्छे काम भी हुए। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। अच्छा, एक मैंने उनके हवाले से आपसे क्वेश्चन करना है कि आम तौर पर मैं जब पूछती हूँ अपने यंग लॉयर्स से तो वो थोड़ा सा ना अनसेटिस्फाइड होते हैं अपने सीनियर से। अक्सर वो कहते हैं कि बस यानी फ़ीस के मामले में यानी कंजूसी कर जाती हैं थोड़े से, और हमें कोई फाइनेंशियली अकोमोडेट नहीं करते, या फिर कोई इस तरह नहीं बताते जैसे कि उन्हें बताना चाहिए, अपने बच्चों को ट्रेन करना चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है? नहीं, ये बात मैं इसलिए गलत है क्योंकि मैं इसलिए ये बात गलत कहूँगा कि क्योंकि मैं सरवर साहब के पास वहाँ पढ़ा भी हूँ और उनको ही मैंने ज्वाइन किया, उनके रवैये से, उनके बिहेवियर से, उनके सिखाने के अंदाज से, उनका जो बच्चों के साथ प्यार करना, जो उनका सिखाना नहीं है। तो खैर वो बड़ी लंबी ये बात जब मैं सरवर निहंग साहब को मैंने जब ज्वाइन किया और मैं ये बात गलत साबित हुई कि वो सिखाते नहीं हैं या वो पे नहीं करते। मुझे वो पे भी करते हैं, अच्छा, सिखाते भी हैं जो चीज़ें मुझे नहीं आती, बल्कि वो मुझे खुद डांटते हैं। कभी कभार मैं बैठा होता हूँ, फ़ोन यूज़ कर रहा होता हूँ, मुझे कहते हैं कि कुछ पढ़ लो, किताबें ला के मेरे आगे रख देते, इसको पढ़ो। बस आजकल ये जो मोबाइल है ना, इसने ये काम खराब किया हुआ है कि इंसान ज़रा सा फ्री होता है तो वो मोबाइल पे शुरू हो जाता है। और मैं पास बैठे एक दूसरे से बात नहीं करते, हम मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं। फेसबुक फ्रेंड से हम बातें कर रहे होते हैं, और जो हमारे लाइव फ्रेंड्स हमारे सामने बैठे हुए होते हैं हम उनसे बात नहीं कर रहे होते। ये वैसे दुख की बात। ये डायलॉग जो है ना वो स्टैब्लिश नहीं हो सकता जब तक ये मोबाइल हम यूज़ कर रहे होते हैं। डायलॉग, मुकालमा, आपस की बात ख़त्म होगी, अपनापन, वो फीलिंग्स जो अपनों में शेयर करता है इंसान, वो ख़त्म होगी। आप देखिए 10 लोग बैठे हुए होते हैं और 10 लोग ही मोबाइल पे यूज़ कर और वो आपस में बात नहीं कर रहे होते। मैं कहती हूँ ये जो बड़े लोग हैं वो आपके लिए एक इंस्टीट्यूशन है, वो एक इदारा है। वो जो बात हमने जो बहुत अरसे के बाद कई किताबों से पढ़ के सीखना होता है ना, वो यूं ही तो नहीं कहते कि एक आप इल्मी अदबी शख्सियत के साथ अगर आप 1 घंटा स्पेंड कर लेते हैं तो वो कई किताबों से पढ़ने से ज़्यादा। बिल्कुल ऐसे ही है।
तो ये तो बहुत अच्छी तो बात इसी तरह मेरे माँ बाप हैं, उन्होंने हम बड़ी मेहनत की, हम एक बैकवर्ड एरिया से हैं। उन्होंने मेरे बड़े भाई हैं, वो गुलाम नबी उनका नाम है, वो माशाल्लाह पीएचडी हैं इसमें। अच्छा माशाल्लाह तो माशाल्लाह, जर्नलिज्म में वो पीएचडी हैं। अच्छा उन्होंने, माँ बाप की ये दुआएं होती हैं, माँ बाप का अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो आप बंदे को आगे लेके जाती है। इंसान कुछ नहीं होता, और आपके माँ बाप की दुआएं होती हैं जिन्होंने सारी उम्र आपको अपनी अखराजात में से निकाल के आपको यहाँ सारी चीज़ें वो देते हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा वैसे उस इलाके की एक और भी बात है अकबर, वहाँ के लोग थोड़ा बाज़ौक़ भी बने। आप देखिए ना कि वो जो मैंने आम तौर पे मैं सुनती होती हूँ कि वहाँ के जितने भी लोग आते हैं बड़ी अच्छी पोइट्री करते हैं, स्पेशली कोई सराइकी की बात हो गई या कुछ वो जो इलाकाई ज़बानें हैं उनके अंदर, और गाने बड़े खूबसूरत वो गाते हैं। तो मेरा तो कभी कभी जी चाहता है, मैं उनसे करूँगी वैसे कभी जाके इंटरव्यू। हमारे एक्स गवर्नर पंजाब रहे हैं जनाब सरदार लतीफ़ खां खोसा साहब, वो बड़े बाज़ौक़ हैं। बिल्कुल ऐसे आप देखिए वो बहुत अच्छी पोइट्री करते हैं और बहुत ही अच्छा वो सुना गुनगुना भी लेते हैं, और उन्हें तो सुरों का भी बड़ा पता है। तो वो सर मैंने आपके पास आना है ज़रूर, इंशाल्लाह आपका भी कभी प्रोग्राम करेंगे। तो चलिए आज कोई सुनाइए हमें कुछ पढ़ने के साथ साथ कुछ, अगर कोई मैं और। इतना ज़्यादा वो हूँ तो नहीं हूँ तो मैं पंजाबी, लेकिन वो मुझे ज़्यादा आता भी है, मैं समझता हूँ, लेकिन कुछ है 2-4 शेर में आपके सामने। हाँ सराइकी के। जी सर। चिट्टा चोला सीधे दर्जी, चिट्टा चोला सीधे दर्जी, नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी, नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला आया बारू, चिट्टा चोला आया बारू, रोंदे आया ढोले दे शारू, रोंदे आया ढोले दे शारू। चिट्टा चोला सीधे दर्जी, नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला लाई किनारी, चिट्टा चोला लाई किनारी, कच्ची निकली ढोले दी यारी, चिट्टा चोला आया बारू। तो ये है मुझे थोड़ा सा चले कोई नहीं, वैसे आज के लिए चिट्टा चोला बड़ा इन है, अक्सर लोग गाते हैं। हाँ जी, वो हमारे इलाके का बड़ा फेवरेट है। चले कोई नहीं, आपका मैसेज तो कन्वे हो गया ना। हाँ जी। बड़े सराइकी दोस्त हैं, बड़े खुश होते हैं। हाँ जी, बड़े सराइकी दोस्त हैं, बड़े खुश होते हैं। मेरा कुछ दिन पहले ये मियाँ चन्नू मेरे केसेस लगे हुए थे, तो मैं मियाँ चन्नू में जाता रहता हूँ, तो मैं वहाँ मैं गया था, आपका एक खूबसूरत दफ्तर जो आलीशान, तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत दफ्तर है वो। मैं वहाँ बैठ के भी आया हूँ, चाय पी के आया हूँ, लोगों ने बड़ी खिदमत की है वहाँ। तो क्योंकि मियाँ चन्नू में मैं खैर वहाँ पे मैंने इलेक्शन भी खैर लड़े जीते, और मेरी ख्वाहिश हमेशा होती है कि वर्किंग प्लेस आपकी अच्छी होनी चाहिए। जब वर्किंग प्लेस अच्छी होती है ना, आपका काम करने को भी दिल चाहता है। अब देखें इतनी अच्छी प्लेस थी, हम गए तो हमें आपका मैंने नाम पढ़ा तो मैं अंदर चला गया, मैंने कहा ये हमारी मैडम है, तो उन्होंने कहा ठीक है वेलकम आप आए। शुक्र अल्लाह की ज़ात का। और अक्सर मैं बल्कि जब मैं नई आई तो मुझे हमारे जो उस्ताद थे पता क्या कहते कोई नहीं 80 ते जो आए सा ना तो असीं बैठते होने सा, सिर्फ बेंच हुंदे सी और एक कुर्सी हुंदी सी। अच्छा लेकिन मैंने अब दबे लफ्ज़ों में ज़्यादा तो नहीं कहा, लेकिन मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा नहीं सर लेकिन मैं तो ऑफिस बनाऊंगी अपना जहाँ पे मैंने कहा लोग आके कंफर्टेबल फील करें, बैठे, मैं भी एक आराम से बैठूं। मैंने कहा मैं तो इस तरह बेंचों पे नहीं बैठूंगी। तो बहरहाल उन्हें तो मैंने नहीं कहा, लेकिन मैंने बहरहाल बना लिया फिर अपना ऑफिस। अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत बना है वो। हम गए तो मियाँ चन्नू में मेरे ख्याल में कि शायद एक ही दफ्तर होगा कोई इस तरह खूबसूरत। हाँ वो था भी कॉर्नर पे, इसलिए उसकी ज़्यादा अहमियत थी। बड़ा खैर चलो, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। तो अल्लाह ताला आपको भी इसी तरह, यहाँ पे भी मैंने अपना ही इधर बनाया है। हाँ लाहौर में भी 13 फेन रोड पे अपना लिया। अच्छा तो शायरी से भी तो आपको अकबर दिलचस्पी है ना बड़ी? शायरी से है, मैं शायरी माशाल्लाह बड़ी मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि वकील जब वकालत करते हैं सारा दिन, वो रात को आके थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है बंदा। क्योंकि अगर इस तरह टेंशन लेते जाए हम, इतने केसेस होते हैं, वो बर्डन होता है कि बंदा खुद ही परेशान हो जाए क्लाइंट को बताने की बजाय। आप यकीन करें जब ये पहले हमने ये प्रोग्राम शुरू किया तो अक्सर बल्कि वकला ना ये कहा करते थे कि ये क्या काम शुरू कर दिया है, आप कोई लॉ की बात करें। मैंने कहा कि सारा दिन तुसी लॉ की बात सुन के थकदे नहीं जे। तो चलें आज भी आप भी अपनी अच्छी सी शायरी हमारे साथ शेयर करें। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ एक शेर से, एक दो शेर पढ़ता हूँ। हाँ नहीं वाई नॉट, बिस्मिल्लाह, जो आप पसंद करें। वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूँ, वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूँ, मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूँ। वाह वाह, ठीक है। फिर आगे है, मैं जानता हूँ
तेरा यूं देखने का मतलब, मैं जानता हूँ तेरा यूं देखने का मतलब, मुझे खबर है कि तुझे अच्छा लगता हूँ। वाह वाह वाह, मुझे खबर है कि तुझे अच्छा लगता हूँ। अच्छा चलो ठीक है। ये एक दो शेर है, बाकी मैं गजल है आपको हाँ नहीं, सुनाता गजल हूँ। भी आप सुनाए, बिल्कुल बिल्कुल। आपको तो बुलाया इसलिए आज है ना, हमने कहा ठीक है हमारी अपनी बात भी हो, बिल्कुल ऐसे लेकिन ही है। ये बात हकीकत जानकर हमाकत कौन करता है, हकीकत जानकर हमाकत कौन करता है, भला बेफैज लोगों से मोहब्बत कौन करता है। लेकिन अल्लाह उन्हें हिदायत दे, बाद लोग करते हैं वैसे। बिल्कुल ऐसे ही है। बताओ जिस तिजारत में खसारा ही खसारा हो, वाह, बताओ जिस तिजारत में खसारा ही खसारा हो, बिना सोचे खसारे की तिजारत करना कौन करता है। वाह, अच्छा लगता है। हमें ही गलत फहमी थी किसी के वास्ते, वाह, हमें ही गलत फहमी थी किसी के वास्ते, वरना ज़माने के रिवाजों से बगावत कौन करता है। वाह वाह वाह, हकीकत जानकर हमाकत कौन करता है, बेफैज लोगों से मोहब्बत कौन करता है। वाह वाह, खुदा ने मुझे सब्र करने की तौफीक बख्शी है, खुदा ने मुझे सब्र करने की तौफीक बख्शी है। अरे जी भर कर तड़पाओ शिकायत कौन करता है। वाह वाह, अरे जी भर के तड़पाओ शिकायत कौन करता है। कहता किसी के दिल के जख्मों पर मरहम रखना ज़रूरी है, किसी के दिल के जख्मों पर मरहम रखना ज़रूरी है, मगर इस दौर में ये ज़हमत कौन करता है। वाह वाह वाह, क्या बात। हकीकत जानकर वाह वाह, हमाकत कौन करता है, बेफैज लोगों से मोहब्बत कौन करता है। बहुत वेल डन, ज़बरदस्त, तो ये बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लेकिन ये जख्मों वाली बात जो है ना, इसमें मरहम मेरे ख्याल लोगों को रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, लगा देनी चाहिए, लगा ये देनी ज़रूरी चाहिए। नहीं होता इसमें ये दिलजोई करना जो है वो ना, एक इंसानियत आपकी जो है ना, अगर आप किसी के जख्मों से आप मुराद देखिए होता है। बात इतनी सी है ना कि देखे ना कि ये जिस्मानी तो रूहानी जख्मों की बात हो रही है ना, उसमें ये कि दो लफ्ज़ अगर मीठे बोल से किसी बंदे का दिल खुश हो जाता है, या वो थोड़ा अपने आप को रिलैक्स या इजी फील करता है, तो इसमें हर्ज क्या है, बजाय ये कि आप लड़ाई झगड़ा करेंगे, उसको हर्ट करें, उस तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये अच्छी बात है। अगर किसी के लिए आप कुछ कर सकते हैं बिना आपका नुकसान हुए, अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं, ये सबसे अच्छी बात है कि अगर किसी को फायदा पहुंचता है और आपका नुकसान भी नहीं हो रहा, तो उसमें हर्ज कोई नहीं, पहुंचा देना चाहिए, उसमें हर्ज कोई नहीं। मैंने YLF के इलेक्शनों में बड़ा वो किया था, मैं यंग लॉयर्स के इलेक्शन में मैं इन हुआ, तो मैंने बड़ा एक मुझे ना एक बल्कि उसी में कैंपेन में आप मुझे बड़ी दफा और मेरा इंटरेक्शन हुआ था। मैंने आपसे कहा था, मैंने कहा बेटा आपको वोट तो मैं नहीं सकती, मैं लेकिन मैं आपको करवा सकती हूँ, मैं दुआ दे सकती हूँ। नहीं बिल्कुल, आपने हमारी हेल्प भी की थी और बड़े माशाल्लाह क्यों नहीं, बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हम आपसे सीखते हैं, आप हमारे सीनियर हैं, बड़े हैं बिस्मिल्लाह, व्हाई नॉट, क्यों तो नहीं, ये बातें जो हैं 2-4 साल पहले आ गया, को बाद में आ गया, लेकिन मतलब वी आर कोलीग्स, और हमें खुशी होती है कि जब हमारे थोड़े से जो बाद में हमारे आने वाले हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे जो अच्छे वकील हैं, पूछे तो मेरे ख्याल उन्हें फराख दिली से बताना चाहिए। जो मैंने एक दिन ऐसे बार रूम में बैठा हुआ था तो बड़ा परेशान, तो एक केस मुझे पता नहीं चल रहा था प्रोपोजिशन कि मैंने करना क्या है इसमें, तो बैठा हुआ मैंने चाय पी रहा था, तो मैंने बड़ा सोच रहा था। एक वकील साहब आए, उनका नाम GA खान तारक साहब है, वो अभी प्रेसिडेंट बार लाहौर का इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो वो आए तो मैंने कहा, मुझे पूछते बेटा क्या बात है, क्यों परेशान हो। मैंने कहा सर ये ना मुझसे एक प्रोपोजिशन है तो ये हल नहीं हो रही। मैं क्या करूं, कलम पकड़ो पेंसिल पकड़ो। मैं वहाँ बैठा, उन्होंने मुझे वो लिखवाया सारा केस और फौरन बताया। मैं इतना खुश हुआ कि सीनियर मुझे जानते नहीं थे, उन्होंने मुझे वो बताया, तो फिर मैंने उनका बड़ा शुक्रिया अदा किया। अच्छा, वैसे दिलचस्पी किधर है आपकी ज्यादा, फौजदारी में है, सिविल में है, फैमिली में है, किस में है? मैं ज्यादा क्रिमिनल करता हूँ, क्रिमिनल का ज्यादा मुझे अच्छा लगता है कि वो मैं, और ये प्रोफेशन जो है ना वो मैं करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं दिल से काम करता हूँ, जो भी काम करता हूँ। मैं मियां चन्नू भी जाता रहा हूँ, ये फैसलाबाद भी जाता हूँ, जहाँ स्टेशन पे केसेस मिलते हैं मैं जाता हूँ। हालांकि अब हम जवान है, यंग है, हम जा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जा सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। वैसे क्रिमिनल ठीक है, मैं अक्सर कहती होती हूँ वो एक स्टेज ड्रामा है, आए जनाब काम किया अच्छा गए, या गल हन्ने थे या गल बनने, कल है या कल नहीं, कर नथिंग, दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ होती है।
ایک تو یہ ہوتا ہے ذرا انسان جلدی میں وہ کام ہو جاتا ہے, جلدی میں ہوتا ہے نا. میں نے اکثر کرمنل لائرز دیکھے ہیں جو پریکٹس کرتے ہیں فوجداری, وہ 10, 11, 12 بجے فری ہو کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, اس لیے کہ کام صبح ہوا اور چل بھی پھر ختم. سیول والے بیٹھے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ظاہر کو لمبی لمبی گواہیاں کروانی ہیں, کچھ اور کرنا, شادیں کروانی ہوتی ہیں, وہ ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے. کلائنٹ بھی پھر جو ہے نا وہ پریشان ہوتے ہیں کہ یار اتنے عرصہ ہو گیا میرا کیس چل رہا ہے. کرمنل والا یہ ہے, وہ کہتا ہے کہ یار کل لگا تھا ختم. ہاں یہ تو ہے. فیصلہ کرنے میں کتنی جلدی کرتے ہیں, جلدی کر دیتے ہیں کہ دیر کرتے ہیں, سوچتے ہیں کہ ڈیسائسیو ہیں, کہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اب میں نے یہ کام کر دیا تو بس کر دیا سو کر دیا, یہ نہیں کہ اب اس کو سوچے جاؤ. یہ کیا کام کرنے میں نہیں, لیکن سوچنا چاہیے انسان کو پہلے کہ میں نے کیا کیا. اگر اس نے کہیں غلطی کی ہے, کوئی کمی رہ گئی ہے, تو اس کو اصلاح کرنی چاہیے, اس کو صحیح کرنا چاہیے دوبارہ. یہ نہیں ہے کہ اپنے ایک بات پہ اٹ جانا کہ جو میں نے کہہ دیا وہ کہہ دیا. جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک بار میں جو کمٹمنٹ کر لیتا ہوں کسی اور کی نہیں سنتا, فلموں کا یہ ڈائلاگ. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ جب آپ فیصلہ کر لیں تو پھر اس پہ ڈٹ جائیں, ڈٹ جانا چاہیے. دونوں چیزوں میں یہ ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں فیصلہ جو بھی ہو منظور ہونا چاہیے. بالکل ایسے, عشق ہو یا جنگ ہو بھرپور ہونا چاہیے. اس میں یہ نہیں ہے کہ فیصلہ اگر کیا ہے تو پھر اس پہ پھر آپ ڈٹیں. پھر یہ نہیں ہے کہ آج فیصلہ کیا تو کل اس کو چینج کر کے پھر رہے ہوں. ون شوڈ بی ڈیسائسیو. آئی تھنک آپ کو فیصلہ کن ہونا چاہیے کہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. ہر بندے کو صاحب رائے ہونا چاہیے. اگر آپ ڈیسیژن نہیں کر سکتے تو آپ کچھ بھی ساری زندگی اگر آپ پلس مائنس میں رہیں تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب جیسے اب جوڈیشری کے ایگزام ہے, کچھ لوگ ہیں وہ سول ججز کی تیاری کرتے ہیں, کچھ لوگ ہیں وہ نہیں اس میں جانا چاہتے. آپ جانا چاہتے ہیں؟ نہیں جانا. میں سول جج میں تو کوئی ایگزام ابھی آ رہا تھا لیکن میں نے نہیں دیا. میں ابھی فی الحال آپ اچھے وکیل بنے, 10 سال پریکٹس کریں, اس کے بعد ASJ کے لیے آپ اپلائی کر دیں انشاءاللہ. یا ASJ میں جائیں گے یا پھر میں اس میں پولیٹکس میں مجھے زیادہ شوق بھی ہے. چلو پھر ٹھیک ہے, پولیٹکس کیا وکیلوں کی یا باہر کی؟ وکلا کی زیادہ تر. پہلے سے ایک دیکھیں, پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں ایک اچھا وکیل بنوں. کل کو میں اگر پولیٹکس میں آتا ہوں لوگ مجھے یہ نہ کہیں کہ یار یہ تو عدالتوں میں نہیں آتا, یہ تو قبضہ. نہیں, وکیل کو پروفیشنل ہونا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ پروفیشنل ہیں تو جب آپ نمائندے بنیں گے اپنے دوسرے وکیلوں کے, تو آپ کو ان کے مسائل کا پتہ بھی چلے گا. مسائل کا پتہ ہونا چاہیے. جب آپ پروفیشنل نہیں ہیں نا, آپ عدالت میں جاتے ہیں, آپ کو کیا پتا کہ ججز کے سامنے کیسے پیش ہوتے ہیں, ان کے رویوں سے آپ کیا چیز فیل کرتے ہیں, یا اپنے کیس کو کیسے پریپیئر کر کے آگے جاتے ہیں. نہیں, یہ تو اس طرح ہمارے وکلا میں جو بھی جب بھی ہم یہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں, ہمارا وہ ہر ممبر یہ دیکھتا ہے کہ یار یہ بندہ پروفیشنل ہے کہ نہیں ہے. ہم پروفیشنل کو اس لیے پروموٹ کرتے ہیں کہ تاکہ ہمارے مسائل جو ہیں اس کو پتہ ہونے چاہیے کہ عام وکیل کے کیا مسائل ہیں. ویسے میں آپ کو بتاؤں, جب نان پروفیشنل لوگ آگے آئے ہیں نا تو اداروں کی تباہی ہوئی. بالکل ایسے ہوئی ہے, اس لیے کہ نہ انہیں کچھ پتا. ہاں بالکل, میں نے آبزرو کیا خود ذاتی طور پہ کہ جب ایسے لوگوں کو ہم لے کے آئے جنہوں نے کبھی ایک بھی کیس زندگی میں جا کے پلیڈ نہیں کیا تھا, تو پھر تباہی ہوئی ہے اداروں کی. وہ تو وہی پھر نا باہر کی سیاست کرتے ہیں کہ جیسے ڈیرہ داری کی سیاست نہیں ہوتی, وہ ڈیرہ داری کی سیاست, اور ہم ڈیرہ داری کی سیاست کو پسند ہی نہیں کرتے. جس کو ضرورت ہی نہیں ہے, جس کے پاس ساری چیزیں وہ پھر وہی کرتے ہیں کہ بس جیسے وہ اپنے چیمبر میں بیٹھے حکم چلا رہے ہوتے ہیں, جیسے ڈیرے پہ بیٹھ کے ایک باہر کا بندہ کوئی حکم چلا رہا ہے جی. حالانکہ اگر وہ پروفیشنل لائر ہے تو اس کو پتہ چلے گا کہ میرے لائرز کے کیا پرابلمز ہیں اور میں نے ان کو سالو آؤٹ کرنا ہے. تو اس لیے ہمیشہ میری تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو پروفیشنل ہے آپ اس کو آگے لے کے. اس میں جیسے آپ نے ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ آپ ینگسٹر کو, یہ بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے کہ ہم جیسے بندے تو کیمرے کے سامنے بیٹھنا, ہم تو وہ کہیں کہ ہماری تصویر آ جاتی تو ہم ساری رات نیند نہیں آتی. اچھا, خوشی کے مارے کہ میں فلاں تصویر میں آ گیا. چلیں جی, یہ فل فلیج پورا پروگرام آپ دیکھیں گے ہمارا, اور یہ ساری چیزیں ینگسٹر کے لیے یہ بہت اچھی پلیٹ فارم آپ لوگوں کے لیے پلیٹ فارم ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جسٹ ون ٹی وی نے یہ بہت اچھا ایک جو سٹارٹ کیا ہے, یہ لائرز کے لیے کیا ہے, اور ایکسکلوسیولی لائرز کے لیے کیا. اچھا چلے جی, باتیں تو ہوتی رہیں گی, لیکن ابھی آپ نے مجھے بتایا تھا آپ کو جگجیت سنگھ بہت پسند ہے. ویسے ان کی غزلیں مجھے بھی بڑی ہیں, مجھے خاص طور پہ مجھے وہ بڑا اچھا لگتا ہے ان کا کہ تجھ کو دیکھا تو یہ خیال آیا, زندگی دھوم, مجھے وہ 2-4 شعر یاد ہے, میں وہ سناتا ہوں آپ کو. تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا, تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا, زندگی دھوپ گھنا سایہ, زندگی دھوپ تم گھنا سایہ, آج پھر دل نے ایک تمنا کی, آج پھر دل کو ہم
हमने है समझाया, जिंदगी धूप घना साया, तुम मिले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, वाह वाह वाह, जिंदगी धूप तुम घना साया, क्या बात। जिंदगी धूप तुम घना साया। क्या बात, वाह बहुत अच्छा। आपने बल्कि अपने अंदाज में इसको गाया, मैंने आवाज़ अपने आपकी बहुत अंदाज में, अच्छी मुझे है। ज़्यादा हाँ ये आपने अपने अंदाज में गाया है, तो चलो कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता रिहर्सल भी हो ही जाएगी। चले एक दो बार और आएगा, चले तो ज़्यादा कट अच्छा। ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल मैडम। सफ़र आहिस्ता आहिस्ता कट जाएगा। अच्छा चलो अब लास्ट में थोड़ी सी अपनी को और शायरी सुनाए, कोई मैं अच्छा सा बुल्ले शेर। शाह का कोई है वो मैं हाँ आपको सुना ओ देता हूँ, बिस्मिल्लाह, वाह पंजाबी वाह है क्या वो बात है, क्या बात है, बुल्ले शाह का सुनाए। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਢਲਦੇ ਵੇਖੇ, आहा ਚਲਦੇ ਸੂਰਜ ਢਲਦੇ ਢਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਵੇਖੇ। ਬੁਝਦੇ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਵੇਖੇ, वाह जी, ਹੀਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਾ ਤਾਰੇ, ਹੀਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਮੁੱਲ ਨਾ ਨਾ ਤਾਰੇ, ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਚੱਲਦੇ ਵੇਖੇ, वाह जी वाह, क्या बात। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜਗ ਤੇ ਕੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜਗ ਤੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਪਲਦੇ ਵੇਖੇ, वाह वाह, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਪਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜਗ ਤੇ ਕੋਈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ वाह वाह वाह, ਬੰਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਵੇਖੇ, वाह जी वाह, ਬੰਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ, वाह ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ दाल नहीं ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ, हाँ ਮੈਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਗਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਆਹਾ। ਬੁਝਦੇ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਬਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਵੇਖੇ। ਬੁਝਦੇ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਹੀਰੇ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਤਾਰੇ, ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਚੱਲਦੇ ਵੇਖੇ। चल देवे, क्या बात है, ये क्या बात। बुल्ले चलो शाह वाह साहब वाह, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी चौधरी अली उन्होंने अकबर लिखी साहब है। आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। Thank you। इंशाल्लाह और भी किसी और प्रोग्राम में भी आप जी, तशरीफ़ इंशाल्लाह लाएंगे, ज़रूर। ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है। बल्कि निहंग सरवर साहब को भी जी, बुलाएंगे मैं इंशाल्लाह और वो ज़रूर। भी आए, हमारे भाई हैं बहुत प्यारे वो। नहीं, आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने हमें इनवाइट नहीं, किया नहीं, जस्ट वन नहीं, टीवी ये में, तो और आप आपका माशाल्लाह एक लोगों का अच्छा नाम है, और अच्छे सो लोगों में जब लोग नाम लेते हैं तो आपका नाम अच्छे लफ्ज़ों में याद किया बहुत जाता है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये अल्लाह का ख़ास करम है, इंसान तो बस कोशिश ही कर सकता है ना। जी, इंशाल्लाह। तो चलिए जनाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो जनाब आज का हमारा ये खूबसूरत प्रोग्राम मोहतरम चौधरी अली अकबर साहब के साथ था, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, और बहुत आपने देखा कि उन्होंने बड़ी खूबसूरती से आपको गाने भी थोड़े थोड़े सुनाए, अच्छी शायरी भी सुनाई। तो अच्छी बात है, ये बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए। वो जब इसी तरह फिर वो ज़िंदगी में आगे जाते हैं, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आता चला जाता है। और आप देखें कोई पैदा होते हुए किसी के अंदर कोई चीज़ नहीं आती, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें माशरे से फिर सीखते चले जाते हैं। आप में से भी अगर कोई आना चाहे, हमारे पाकिस्तान के किसी हिस्से से भी आना चाहे, तो मोस्ट वेलकम। मैं बारहा कह चुकी हूँ, ये प्लेटफॉर्म आपका प्लेटफॉर्म है और आपको इसी तरह वार्मली वेलकम कहा जाएगा और हमें बहुत खुशी होगी। तो जनाब जाते जाते वही एक छोटी सी बात है, अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली का, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का। अल्लाह बहुत खुश होता है ऐसे इंसानों से जो उसके इंसानों से प्यार करते हैं। तो आइंदा ज़िंदगी बखैर फिर दोबारा मुलाकात होगी किसी भी अच्छे लर्नर लेडी लॉयर से या मेल लॉयर से। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।